एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल श्याम सर पर। आइए आज समझते हैं क्लास 10वीं का दर्पण सूत्र। जो बच्चे केवल भिन्न का जोड़ घटाव जानते होंगे, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद उन्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट, दर्पण सूत्र का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है और बहुत ही रोचक तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि दर्पण सूत्र होता क्या है। तो दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v का मतलब हुआ प्रतिबिंब की दूरी, u मीन्स वस्तु या बीम, कहीं कहीं पे वस्तु या कहीं कहीं बीम, वस्तु या बीम एक ही चीज है, बीम या वस्तु की दूरी, f फोकस दूरी, h वस्तु या बीम की ऊंचाई या साइज, और h डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। और किसी किसी क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए f के जगह पे r दिया हुआ रहता है। तो r का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। जो ये चैप्टर पहले से पढ़ रखे होंगे उनको पता होगा कि r क्या होता है। तो यहाँ पे हम 3 सूत्र लिखे हैं। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आवर्धन जिसको हम छोटा m से दिखाते हैं, आवर्धन का सूत्र होता है -v/u, और m का होता है, फिर से एक आवर्धन का ही सूत्र है, इसको बोलते हैं h डैश बटा h। ठीक है, अगर जिस क्वेश्चन में r का मान दिया हो वहां हम f निकाल लेंगे। f क्या होता है, f बराबर r/2। इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे गलती करते हैं कि चिन्ह परिपाटी समझ में नहीं आता है। तो चिन्ह परिपाटी क्या है, अगर आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो पता होगा कि चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं और चिन्ह परिपाटी किस तरह से लगाया जाता है। तो उसको हम बहुत ही छोटे तरीके से छोटा करके समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि चिन्ह परिपाटी होता क्या है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना, ये कंस्ट्रक्शन जिसको पता होगा वो आराम से इससे कोई भी क्वेश्चन, दर्पण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, चिन्ह परिपाटी जो होता है, दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण से। तो अवतल दर्पण में याद रखना है कि u का मतलब क्या होता है, वस्तु या बीम की दूरी। तो u जो होता है वो माइनस में होगा। r या f, कहीं कहीं प्रश्न में r देगा या f देगा तो उसका भी मान क्या होता है, ऋणात्मक, माइनस लगाना है। उत्तल दर्पण में u क्या है, ऋणात्मक, r या f क्या है, धनात्मक। तो सिर्फ इतनी सी बात है चिन्ह परिपाटी के लिए। फिर से एक बार सुन लीजिए याद रखना है कि अवतल दर्पण में u ऋणात्मक होता है, r या f भी ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में u ऋणात्मक, r या f धनात्मक। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आप मान निकालते हैं तो नीचे प्रतिबिंब की प्रकृति लिखनी होती है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हम कैसे जान पाएंगे, तो पूरा का पूरा प्रतिबिंब का प्रकृति जो होता है v के मान पे डिपेंड करता है कि v का मान ऋणात्मक है या धनात्मक। तो यदि v का मान ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, और यदि v का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को, 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति तथा ऊंचाई बताएं। देखिए, यहाँ 3 चीज निकालना है, पहला प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा उसकी प्रकृति और तीसरा उसका ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आपको प्रश्न मिलता है तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास है क्या, उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया है 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को हम किस चीज से दिखाते हैं, h से दिखाते हैं। वस्तु की ऊंचाई को किस चीज से दिखाते हैं, h से। तो h इक्वल टू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। चलिए यहां हो गया 4 सेंटीमीटर h का मान। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किस चीज पर रखी जाती है, किसी ऑब्जेक्ट को, यानी किसी वस्तु को या बीम को। तो यहां पे लिख देंगे कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम दिखाते हैं u से। तो u का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर, यहां लिख दिए 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, पर रखी जाती है यदि दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम दिखाते हैं f से। f का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है और सबसे पहले हमको देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, उसको हम एक जगह लिखिए। अब बात आती है चिन्ह परिपाटी की। तो चिन्ह परिपाटी बिल्कुल आसान है कि कौन सा दर्पण में हमको सोल्व करना है, अवतल दर्पण में। तो भाई अवतल दर्पण में u का मान ऋणात्मक होता है, तो u का जो मान है उसके पीछे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर। उसके बाद f या r का मान भी ऋणात्मक होता है, तो हमारे पास f का मान दिया है तो इसके पीछे हम भी क्या लगा देंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। यहीं पे गलती नहीं करनी है। अगर उत्तल दर्पण होता तो u का मान ऋणात्मक और f का मान धनात्मक होता, लेकिन यहाँ अवतल दर्पण है इसलिए u का भी मान ऋणात्मक हुआ और f का भी मान ऋणात्मक हुआ।
अब क्या करना है, अब यहां लिखेंगे दर्पण सूत्र। अब यहां लिखेंगे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फॉर्मूला लिखे। अब देखेंगे कि किसका मान है, रखेंगे इस पर। तो 1/v का 1/v प्लस 1 का 1/u, u का मान माइनस में है तो ब्रैकेट लगा देना है, और -20 बराबर है तो बराबर 1/f, f का मान है -10, यहां भी लगा देंगे -10। ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि ये माइनस ऊपर है या नीचे है, ठीक है। अब देखिए 1/v का 1/v, और ये प्लस और माइनस, माइनस 1/20 है तो 1/20 बराबर -1/10। यहां पे जाकर बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहां पे गलती करते हैं। क्या करते हैं कि पहले 1/20 को उधर ले जाते हैं और पहले 1/20 को रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं -1/10 को रखते हैं। तो यहाँ यही सबसे बड़ा गड़बड़ी होता है जो कि नहीं करनी है। तो यहाँ क्या करना है, 1/v का 1/v बराबर जो पहले से है -1/10 तो -1/10, जो पहले है उसको रखे हैं। अब क्या करना है कि इस साइड को चेंज करना है, ये माइनस में है तो उधर जाके क्या होगा प्लस में, तो प्लस 1/20 तो 1/20। क्लियर। अब 1/v बराबर, अब क्या करना है, यहां देख रहे होंगे कि भिन्न का जोड़ घटाव है। हम शुरुआत में ही बोले हैं कि जिसको भिन्न का जोड़ घटाव आ रहा है वो एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकता है। तो 10 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 20, 10 से 20 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, इसके पीछे माइनस है तो लग जाएगा माइनस, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। क्लियर। अब फिर 20 से 20 में भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो आएगा 1। अब यहाँ क्या हुआ, 1/v बराबर -2 + 1। अब ये दो तरह के चिन्ह में घटता है तो घटाएंगे तो आएगा 1 और बटा में 20। अब यहां देखेंगे कि दोनों में बड़ा संख्या कौन है, 2, 2 के पीछे माइनस है तो यहां भी हम लगा देंगे माइनस। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो -1 से v में गुना करेंगे तो -v होगा, बराबर 20 से 1 में गुना करेंगे तो 20, और v बराबर हो जाएगा यहाँ पे -20। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि v तो v के साथ माइनस था तो वहां पे कैसे हो गया माइनस। तो उसके लिए देखिए होता क्या है कि -v = 20 जो है, इसके पीछे किसी भी संख्या के पीछे 1 छिपा हुआ है, मतलब -1v बराबर होता है 20। तो v बराबर 20 बटा ये जो गुना में है यहाँ के भागा में आता है, यानी कि v का मान क्या होता है -20। इस बात को दिखानी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए ये बता दिए कि इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि v का मान निकल गया। अब जब v का मान निकल गया तब हमको निकालना है उसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए देखिए आवर्धन का दो सूत्र है, m = -v/u और m = h'/h। इसी दोनों सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो दूसरा यहां लिखेंगे कि h'/h बराबर -v/u। अब h' का मान नहीं है, छोड़ देंगे, बटा h का मान आपका कितना है 4, तो 4 बराबर, ये माइनस है तो माइनस। अब v का मान देखेंगे -20, यहां कर देंगे -20, और बटा u का मान है आपका -20 तो यहां हो गया -20। क्लियर। अब ये माइनस से माइनस होगा कैंसिल, और ये 20 में 20 में भाग लगाइएगा तो आएगा 1। तो यहाँ क्या बचा, h'/4 बराबर -1 बटा नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। क्लियर। अब h' में 1 से गुना करेंगे तो h' बराबर 4 से -1 में गुना करेंगे तो -4, यानी कि हमारा h' का भी मान आ गया। अब बात हुई, दो चीज हमने सोल्व कर दिया इसका, कि इसका v का मान निकाल दिया और h का मान। अब प्रकृति कैसे लिखेंगे, देखिए प्रकृति कैसे लिखना है। तो अब यहां देखना है कि आपका जो v का मान आया वो ऋणात्मक है या धनात्मक। तो यहां देख रहे हैं ऋणात्मक, नियम है कि ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक हम उल्टा बनेगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। जब आप प्रकृति लिखेंगे तो ये ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह वहां नहीं लिखा जाता है। ये ऋणात्मक और धनात्मक इसी चीज को दर्शाता है कि इसकी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति जब माइनस है तो प्रकृति कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा। तो लिखे कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है। अब उस प्रतिबिंब जो बना उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 4 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी। जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। यही हमारा फाइनली आंसर हो। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।